डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने गाउस नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आवेश घनत्व। आवेश घनत्व है चार्ज डेंसिटी तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व पहला बिंदु है ए, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से व्यक्त किया जाता है। इसे लैम्ब्डा से व्यक्त किया जाता है। बी, लैम्ब्डा का फिर फॉर्मूला क्या हो गया? एकांक शब्द के आगे क्या आ रहा है? लंबाई। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। इस लाइन में दो भौतिक राशियां आ रही हैं, एक लंबाई और दूसरा क्या आ रहा है? आवेश। एकांक शब्द के आगे जो भी भौतिक राशि आती है उसका सर्वदा भाग लगता है। इसका मतलब लंबाई का क्या लगेगा? भाग। किसमें? आवेश में। तो लैम्ब्डा बराबर आवेश, रेखीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा लंबाई। आवेश हो गया Q, लंबाई हो गई L, तो लैम्ब्डा बराबर Q बाई L। यदि L बराबर 1 मीटर तो लैम्ब्डा बराबर Q। इस समीकरण से यहां से वापस डेफिनेशन परिभाषा भी आ सकती है। L का मान कितना हो गया? 1 मीटर, अर्थात एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तीसरा पॉइंट सी, एसआई मात्रक लैम्ब्डा का या रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। आवेश का मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है कूलॉम, और लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, कूलॉम पर मीटर। विमा, विमा आवेश की विमा क्या होगी? अपन ने पहले भी पढ़ी है, धारा गुणा समय, A1 T1, और लंबाई के लिए L। इसलिए विमा क्या हो गई? M0 L-1 T1 A। ये रेखीय आवेश घनत्व की विमा होगी। डी पॉइंट, रेखीय आवेश घनत्व है लैम्ब्डा का उपयोग आवेशित तार, आवेशित वलय आदि द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सूत्रों में किया जाता है। दूसरा जो आवेश घनत्व है उसका नाम क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। बिंदु ए, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। इसे सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। तो सिग्मा का फिर फॉर्मूला क्या होगा? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर, परिभाषा में क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। इसमें दो भौतिक राशियां, एक क्षेत्रफल दूसरा आवेश। तो इसका मतलब एकांक शब्द क्या गया? क्या आ रहा है? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल आ रहा है तो क्षेत्रफल का क्या लगेगा? भाग। इसमें आवेश में, तो सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश Q, क्षेत्रफल A, Q बाई A। यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तो सिग्मा बराबर हो गया Q। क्या परिभाषा बन गई? वापिस परिभाषा बन सकती है। यहाँ एरिया, क्षेत्रफल का मान कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या कह सकते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को
पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसी सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। सी पॉइंट एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक हो गया। डायमेंशन विमा, आप जानते हैं आवेश की विमा, आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय, और विमा हो गई A1 T1। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर है तो L2, और विमा हो गई M0 L-2 T1 A, ये विमा। डी पॉइंट इसका उपयोग आवेशित गोलीय कोष, जो आगे अपन गाउस नियम के अनुप्रयोग में पढ़ेंगे, आवेशित गोलीय चालक, आवेशित चालक पट्टिका आदि द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सूत्रों में किया जाता है। किसका? आवेशित गोलीय कोष, आवेशित गोलीय चालक, आवेशित चालक पट्टिका आदि द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सूत्रों में किया जाता है। ई पॉइंट नुकीले या तीक्ष्ण किनारों पर, नुकीले या तीक्ष्ण किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान अधिकतम होता है, जबकि समतल पृष्ठों पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान न्यूनतम होता है। कारण नुकीले या तीक्ष्ण किनारों पर क्षेत्रफल का मान क्या होगा? कम होगा, इसलिए सिग्मा का मान क्या आएगा? ज्यादा है। तो नुकीले या तीक्ष्ण किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान न्यूनतम, और समतल पृष्ठों पर क्षेत्रफल का मान क्या होगा? अधिकतम होता है। क्षेत्रफल का मान अधिकतम होता है तो सिग्मा का मान न्यूनतम होता है। ये तीसरा जो अपना आवेश घनत्व है उसका नाम क्या है? आयतन आवेश घनत्व है। आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आयतन आवेश घनत्व है आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। ए बिंदु एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से व्यक्त किया जाता है। सिंबल क्या? रो। बी पॉइंट पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रो बराबर, परिभाषा में क्या? एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन शब्द, एकांक के आगे क्या आ रहा है? आयतन, तो आयतन का क्या लगेगा? भाग, अर्थात आवेश बट्टा क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। आवेश बट्टा आयतन, और आवेश को व्यक्त कर दिया Q से, आयतन को व्यक्त कर दिया V से, Q बाई V। यदि V बराबर 1 मीटर क्यूब तो रो बराबर क्या? रो बराबर Q। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से व्यक्त किया जाता है। सी पॉइंट, सी पॉइंट अपना क्या है? एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब, तो मात्रक हो गया कूलाम पर मीटर क्यूब। विमा डायमेंशन A1, आवेश की विमा A1 T1, और मीटर क्यूब है तो L क्यूब, M0 L-3 T1 A1, ये विमा। पॉइंट डी, आयतन आवेश घनत्व का उपयोग अचालक गोले द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सूत्रों में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? अचालक गोले द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सूत्रों में किया जाता है। ओके, तो ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं।
न्यूमेरिकल क्या है? क्वेश्चन 2.4 मीटर व्यास के गोले पर प्रस्थित आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। गोले पर उपस्थित आवेश तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स की निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। हमारा क्वेश्चन है 2.4 मीटर व्यास की गोले पर प्रस्तावित घनत्व का मान 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। गोले पर उपस्थित आवेश तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दिया आंसर क्या क्या दे रखा है? व्यास डायमीटर कितना दे रखा है? 2.4 मीटर। तो आप जानते हैं त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी d/2 और d/2 है तो 2.4 बटा 2 बराबर 1.2 मीटर। ठीक। और पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है, उसे सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। सिग्मा का मान दे रखा है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। 80 गुणा 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है गोले पर आवेश और हमें ज्ञात करना है विद्युत फ्लक्स फाई। अपन जानते हैं सिग्मा और क्यू में क्या रिलेशन है? सिग्मा बराबर होता है Q/A और क्यू एरिया क्षेत्रफल है किसका? गोले का, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसलिए Q बराबर सिग्मा इंटू 4πr² और Q बराबर सिग्मा का मान अपने पास दे रखा है 80 गुणा 10⁻⁶ और y का मान 3.14, r का मान 1.2 इंटू 1.2। या Q बराबर इन सब को अपन सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो गया 832 या 32। 1 0 है तो 1 पावर कम हो जाएगी 3.14 और 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे 1.44 इंटू 10⁻⁵। इन सब का सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 1.45 इंटू 10⁻³ ये तो गोले पर उपस्थित आवेश आ गया। Q बराबर 1.45 गुणा 10⁻³ कूलम आवेश आ गया। अब विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। हमें आवेश दे रखा है और फाई की पूछा है तो हम कौन से नियम का उपयोग करेंगे? गाउस नियम का। और गाउस नियमानुसार फॉर्मूला क्या होता है? फाई ई बराबर 4πk इंटू समेशन Q या समेशन Q/ε0। कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। आई ई बराबर 4 की वैल्यू 3.14, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ और समेशन Q की वैल्यू 1.45 इंटू 10⁻³ आई ई इक्वल टू मल्टीप्लाई 9 चौक 36, 36 को 3.14 से गुणा करोगे 113.04 गुणा 1.45 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶ हो गया। अब अपने को मल्टीप्लाई करना है 113.04 को 1.45 से मल्टीप्लाई अपने को करना है। 145
को 4 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 580 का आ गया 0 हाथ के 58 आ गया। 145 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 58 8 आ गया आपके 5। 145 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 435 और 5 440 और 440 आपकी 44 145 और 145 को 1 से मल्टीप्लाई करें 145 और प्लस 44 और जोड़ दिए तो ये आ गया 189 आपकी 18 और फिर 145 और 18 163 ये 163 हो गया। 2 और 2 4 1 2 3 4 163.908 इंटू 10 की घात 6 और 5e बराबर अपन 2 डेसिमल इसको इस साइड किसका है तो 1.639 इंटू 10⁸ वोल्ट इंटू मीटर। राउंडिंग ऑफ डिजिट पूर्णांकित करें तो 5e इक्वल टू 1.64 इंटू 10⁸ वोल्ट इंटू मीटर या फिर दूसरा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये इसका आंसर हो गया। विद्युत फ्लक्स आ गया और ये खुले आगे से विद्युत फ्लक्स का मान IE बराबर 1.64 इंटू 10⁸ वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये अपना क्वेश्चन हुआ। अगला अपना टॉपिक है कूलम नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति। कूलम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति। टॉपिक कूलम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति। कूलम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति ये टॉपिक है। टॉपिक करते हैं अपन। चित्रानुसार ये कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है और इस काल्पनिक बंद पृष्ठ में बिंदु O पर धनावेश प्लस Q स्थित है और इससे r दूरी पर पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है। आप जानते हैं धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से प्रेक्षण बिंदु की ओर होती है। यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश AB ले लिया और उसका क्षेत्रफल क्या आ गया ds वेक्टर आ गया। E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच यहाँ एंगल क्या हो गया कोण हो गया थीटा। ये ds इसको मिलाया और इस क्षेत्रफल अल्पांश द्वारा बिंदु O पर बनने वाला ठोस कोण या घन कोण d ओमेगा या d सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। ये दूरी है वो क्या हो गई r हो गई। अपन जानते हैं कूलम नियम से बिंदु P पर बिंदुवत धनावेश प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ/r²। K की वैल्यू 1/4πε0 Q/r² और ये समीकरण अपनी कितनी हो गई 1 हो गई। क्षेत्रफल अल्पांश से ds वेक्टर से पारित विद्युत फ्लक्स d phi e बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर EDS cos थीटा और ये समीकरण कितनी हो गई 2। समीकरण 1 व 2 से d phi e बराबर E की वैल्यू होगी
1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर इंटू ds cos थीटा। अपन इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं डी फाई ई इक्वल टू q/4 एप्सिलॉन नॉट ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये समीकरण अपनी कितनी हो गई? 3 हो गई। ds cos थीटा बाई r स्क्वायर क्षेत्रफल अल्पांश AB द्वारा बिंदु O पर बनने वाला ठोस कोण या घनकोण है, जहां ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर बराबर d ओमेगा या d सिग्मा। क्षेत्रफल अल्पांश द्वारा बिंदु O पर बनने वाला ठोस कोण या घनकोण है। ठोस कोण या घनकोण है। इसलिए डी फाई ई इक्वल टू q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी सिग्मा या डी ओमेगा। ये समीकरण 4। संपूर्ण पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स। समीकरण 4 का समाकलन करते हैं। डी फाई ई सरफेस इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी सिग्मा या डी ओमेगा। फाई ई और q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया और डी ओमेगा का समाकलन हो गया ओमेगा। चूंकि ओमेगा इक्वल टू 4 आकाश के किसी बिंदु पर बनने वाला कुल घनकोण या ठोस कोण का मान कितना होता है? 4 पाई होता है। होता है। इसलिए फाई ई इक्वल टू अपने पास q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और फाई ई इक्वल टू क्या आ गया? q/एप्सिलॉन नॉट आ गया। और ये समीकरण अपनी 5 हो गई। ये अपना क्या था? गाउस नियम था। हेंस प्रूव। ओके, आगे का अगली क्लास में